फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही कॉमन क्वेरी जो कि सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, वो क्वेरी है एसबीआई का टॉप फंड कौन सा है। तो नेक्स्ट फ्यू डेज में मैं एसबीआई के जितने भी इक्विटी फंड्स हैं उन सारे इक्विटी फंड्स का डिटेल्ड वीडियोस पब्लिश करूंगा और उस डिटेल्ड वीडियोस के थ्रू हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि एसबीआई का टॉप इक्विटी फंड कौन सा है। इस वीडियो में मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप कैटेगरी के फंड एसबीआई ब्लू चिप फंड का डिटेल रिव्यू करूंगा। इस डिटेल रिव्यू में हम एसबीआई ब्लू चिप फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे और साथ ही हम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन एंड स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, जिससे कि हमें एक आइडिया मिलेगा कि फ्यूचर में हम किस तरह का परफॉर्मेंस इस फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान में रखें कि अगर मैं किसी फंड को एसबीआई म्यूचुअल फंड का टॉप फंड बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये हुआ कि वो फंड सिर्फ एसबीआई म्यूचुअल फंड का टॉप फंड है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो फंड जितने सारे भी स्कीम्स अवेलेबल हैं उसमें से एक टॉप फंड है। तो अगर आपको किसी भी कैटेगरी के टॉप फंड्स के बारे में डिटेल से जानना है तो उसके लिए हमारे चैनल पे सारे कैटेगरीज के डिटेल वीडियोस अवेलेबल हैं। सपोज आपको लार्ज कैप कैटेगरी के टॉप फंड्स के बारे में जानना है तो उसके लिए आप बेस्ट लार्ज कैप फंड सर्च कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो आपको मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी कि क्या एसबीआई ब्लू चिप फंड एसबीआई का बेस्ट इक्विटी फंड है या नहीं। सो एज ऑलवेज हम स्टार्ट करेंगे एसबीआई ब्लू चिप फंड के बेसिक डिटेल्स एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ। एसबीआई ब्लू चिप फंड का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट है अबाउट 31,300 करोड़, जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ा AUM है। लेकिन लार्ज कैप के जो स्टॉक्स होते हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी बड़ा होता है। दैट्स वाई लार्ज कैप कैटेगरी के स्कीम्स का अगर AUM बड़ा है तो वो हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं है। इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 100। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया की मार्केट कैप वाइज टॉप 100 कंपनीज में करेगा। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.96%। जनरली अगर किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो अबाउट 0.5 के आसपास है तो उसे अच्छा माना जाएगा। नाउ हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझेंगे। उसके लिए हम इस फंड के पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड एनुअल टर्नओवर को चेक करेंगे। इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग है 23.83, जो कि काफ़ी ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्टॉक्स में करता है और साथ ही कुछ इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू स्टॉक्स में भी करता है। इस फंड का एनुअल टर्नओवर है 12%, जो कि ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है और अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का ज़्यादा बाय एंड सेल नहीं करता है। इस फंड की फंड मैनेजर हैं मिस सोहिनी अंदानी, जो कि इस फंड को 2010 से मैनेज कर रही हैं। मिस अंदानी ने बीकॉम किया है और ये एक CA हैं। मिस अंदानी का वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले उन्होंने ING इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ASK रेमंड जेम्स एंड एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, LKP शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, आडवाणी शेयर ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, क्रिसिल और KR चोक्सी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड में भी काम किया है। नाम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया है अबाउट 18%, जो कि इसके बेंचमार्क से कम है। 3 ईयर्स में रिटर्न जनरेट किया 16.5%, जो कि इसके बेंचमार्क से ज़्यादा है। 5 ईयर्स में रिटर्न जनरेट किया है 13.21%, जो कि अगेन इसके बेंचमार्क से कम है। और 10 ईयर होराइजन में इस फंड का रिटर्न रहा है 15.84%, जो कि इसके बेंचमार्क से ज़्यादा है। नाम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक इंडियन स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था।
उस समय अगर आप लास्ट 1 ईयर का बेंचमार्क रिटर्न्स देखें तो बेंचमार्क गिरा था अबाउट 28% और ये फंड भी गिरा था अबाउट 26%। उस समय लास्ट 3 ईयर होराइजन में बेंचमार्क गिरा था 2.9%, जबकि ये फंड गिरा था 4.18%। लास्ट 1 ईयर में ये फंड काफ़ी ज़्यादा गिरा था। इससे हमें ये पता चलता है कि लास्ट टाइम जब स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था तो उस समय इस फंड ने ज़्यादा अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया था। नाम इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। इस फंड का अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा देखें अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन तो वो रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा है। इस फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा भी अच्छा नहीं है। 3 ईयर होराइजन में शार्प रेशियो है 0.67, 5 ईयर में शार्प रेशियो है 0.5 जो कि ज़्यादा नहीं है। साथ ही अल्फा भी 3 ईयर होराइजन में है 0.67 एंड 5 ईयर होराइजन में ये नेगेटिव है -0.86। सो इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन अच्छा नहीं है। नाम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। ये फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, दैट्स वाई इस फंड ने अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के स्टॉक्स में किया है। सो लार्ज कैप स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर है 85.43% और साथ ही मिड कैप स्टॉक्स में भी इस फंड ने कुछ एक्सपोजर लिया है और मिड कैप स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर है 11.54%। नाम इस फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। इस फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी एंड कैपिटल गुड्स। इस फंड का फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है 27.86% और साथ ही इस फंड का टेक एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अच्छा एक्सपोजर है। टेक सेक्टर में इनका एक्सपोजर है 11.34% एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्सपोजर है 10.74%। नाम इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। इस फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HCL टेक, HDFC, ITC, SBI एंड डिवीज लैब। इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है क्योंकि इस फंड ने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया है और साथ ही इस फंड ने अपने टॉप 10 होल्डिंग्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 47% ही इन्वेस्ट किया है। सो क्वालिटी ऑफ स्टॉक वाइज इस फंड के जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो सारे स्टॉक्स अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। सो आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ SBI ब्लू चिप फंड ये क्वाइट क्लियर है कि पास्ट परफॉर्मेंस वाइज ये फंड एट मैक्स एक एवरेज फंड है और इस फंड से ज़्यादा अच्छे फंड्स अवेलेबल हैं लार्ज कैप कैटेगरी में। SBI ब्लू चिप फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो में आपने ये देखा होगा कि इस फंड का HDFC बैंक, HDFC एंड ITC में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है एट अबाउट 15%। तो फ्यूचर में अगर इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो ऑफ कोर्स वो एक काफ़ी पॉजिटिव असर डालेगा इस फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। और साथ ही हमने इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन में ये भी देखा है कि इस फंड ने मिड कैप स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर लिया है एट अबाउट 11.5%। तो अगर ये मिड कैप के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट करते हैं तो उसका ओवरऑल पॉजिटिव असर पड़ेगा इस फंड के फ्यूचर परफॉर्मेंस पे। सो नाउ ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज SBI ब्लू चिप फंड एक एवरेज फंड है और ये फंड SBI म्यूचुअल फंड का बेस्ट फंड नहीं है। नेक्स्ट फ्यू डेज में मैं SBI म्यूचुअल फंड के कुछ और इक्विटी फंड्स का डिटेल रिव्यू करूंगा और उन सारे डिटेल रिव्यू के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि SBI म्यूचुअल फंड का बेस्ट इक्विटी फंड कौन सा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।